लिंधूर का गर्ज। तीसरे दिन अमीर हमजा सुबह सुबह उठे, फौज के चंद सरदारों और उमरू यार को साथ लिया और पहाड़ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने एक वसी मैदान को पार किया तो सामने दरिया नजर आया। पहाड़ इस दरिया के शुमाल में था और धूप में उसकी बर्फानी चोटी चमकती दिखाई दे रही थी। दरिया के किनारे उन्होंने एक अजीम उस्शान इमारत देखी। ये इमारत सुर्ख पत्थरों की बनी हुई थी और उसकी दीवारों पर बेशुमार हैबतनाक तस्वीरें बनी हुई थीं। ये तस्वीरें दियों और भूतों की थीं। किसी तस्वीर में दिखाया गया था कि सियाह रंग का एक देव सुर्ख रंग के देव से कुश्ती लड़ रहा है और किसी तस्वीर में बहुत से दियों को खुशी से नाचते हुए दिखाया गया था। अमीर हमजा ने हैरत से इस इमारत और दियों को देखा और अपने साथियों से कहने लगे, तुम में से किसी को मालूम है कि उसमें कौन रहता है? सबने इनकार में सर हिलाया। उमरू ने फौरन वो मुकद्दस आईना निकाला जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने दिया था। उसने जून ही आईने पर नजर डाली, देखा कि यही इमारत इसमें नजर आती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा अखाड़ा है जिसमें बड़े बड़े वजनी हथियार रखते हैं और बहुत से लड़ाका पहलवान जोर कर रहे हैं। ये तमाशा देखते ही उमरू यार ने अमीर हमजा से कहा, इसके अंदर तो पहलवानों का उखाड़ा है। आहा, मजा आ गया। हमजा ने कहा, आओ जरा हम भी अखाड़े में चलें और पहलवानों के करतब देखें। उमरू ने उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर अमीर हमजा न माने और आगे बढ़कर इमारत के बड़े दरवाजे में घुस गए। अंदर जाकर देखा तो वाकई उमरू का बयान सही निकला। अखाड़े के किनारों पर कई कई मन वजनी गर्ज, बलम, नेज़े, बर्छे, ढाली, तलवारें और निगार पड़े थे और बहुत से पहलवान जो कद में दियों से कम न थे एक दूसरे को दाव पीच सिखा रहे थे। उन्होंने अमीर हमजा को आते देखा तो हैरत से कहने लगे कि ये शख्स कौन है जो इस तरह बगैर इजाजत घुस आया है। तब मकबल वफादार ने आगे बढ़कर सबका तारुफ कराया। अखाड़े के एक उस्ताद ने अमीर हमजा से हाथ मिलाया और कहा, ये उखाड़ा हिंदुस्तान के राजा लिंधूर का है और यहाँ जितने पहलवान आप देख रहे हैं वो सब के सब लिंधूर के मुलाजिम हैं। अगर इजाजत हो तो हम भी आपके उन हथियारों को आजमाएं। अमीर हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, जरूर आजमाइए। अखाड़े के उस्ताद पहलवान ने जवाब दिया। अमीर हमजा ने बारी बारी सब पहलवानों से जोर किया और उन्हें पछाड़ा। आखिर में अखाड़े में रखे हुए बलमों, नेज़ों, बरछों, तलवारों और बरछियों की बारी आई। अमीर हमजा ने ये तमाम हथियार आसानी से उठाकर घुमाए और रख दिए। कई तलवारें और नेज़े अपने पंजे से दोहरे कर दिए। ये तमाशा देखकर अखाड़े के तमाम नामवर पहलवान खौफजदा हो गए और दिल में कहने लगे कि देखने में तो मामूली शख्स है, ये इंसान नहीं जिन है। देखने में आदमी ही है मगर इतनी कुव्वत किसी आदमी में नहीं होती। यकायक अखाड़े का उस्ताद बोल उठा, आफरीन है उस माँ पर जिसके आप बेटे हैं। आइए आपको एक और चीज दिखाऊं। वो अमीर हमजा को एक बड़े से कमरे में ले गया। इस कमरे में फौलाद का एक बहुत बड़ा गर्ज रखा था। अमीर हमजा और उनके साथी इस गर्ज को देखकर हैरान हुए क्योंकि वो बेहद वजनी था और उसका उठाना किसी इंसान के बस की बात ना थी। जनाब, ये गर्ज हमारे बादशाह लिंधूर का है। अखाड़े के उस्ताद ने कहा, ये वो उसे एक खिलौने की तरह उठा लेते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। अमीर हमजा ने इस गर्ज को उठाने की कोशिश की मगर उठना तो एक तरफ, वो उनसे हिल भी ना सका। ये देखकर अमीर हमजा और उनके साथी सख्त शर्मिंदा हुए। अखाड़े के उस्ताद और दूसरे पहलवानों ने उन पर आवाजें कसने शुरू किए और करीब था कि आपस में हाथापाई हो जाए कि अमीर हमजा ने अपने साथियों को मना किया और वहां से निकल आए। अब उमरू उन्हें उस जगह ले गया जहां शाम से मुलाकात हुई थी। बड़े मियाँ अभी तक वहीं बैठे थे। अमीर हमजा को देखकर खुश हुए। मोहब्बत से अमीर हमजा के सर पर हाथ फेरा और बहुत सी दुआएं दें। उनका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगे, क्या बात है, तुम बड़े उदास नजर आते हो। तब अमीर हमजा ने सारी दास्तान की सुनाई। साम ये सुनकर हंसे और कहने लगे, फौलादी गर्ज, बस इतनी सी बात की फिक्र है। अल्लाह ने चाहा तो अभी ये गम दूर हुआ जाता है। लिंधूर का गर्ज तमधारी कुव्वत के सामने क्या शय है। ऐसे ऐसे कई गज तुम उठाओगे। अच्छा, ये गुदाल संभालो और यहाँ से 10 गज के फासले पर जमीन खोदो। अमीर हमजा खुशी खुशी उठे और गुदाल से जमीन खोदने लगे।
खासी गहराई में से याकूत का एक दाना बरामद हुआ, जिसका रंग कबूतर के खून की तरह सुर्ख था और वो अंगारे की मानिंद दमक रहा था। इन्होंने याकूत का ये दाना दिखाया तो वो कहने लगे, इसे हिफाजत से अपने पास रखो, ये पत्थर बेशुमार मौकों पर तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। जाकर आदम अलैहिस्सलाम के कदम की जियारत करो, जब तक हजरत आदम तुम्हें नजर न आए वहाँ से न आना। अमीर हमजा ये हुक्म पाकर आगे चले। सामने उमरू, मकबल और आदि पहलवान वगैरह को अपने लश्कर में वापस चले जाने की हिदायत की और कहा कि अमीर हमजा का इंतजार न करें, कुछ खबर नहीं कि वो कितने दिन बाद वापस आए। उधर अमीर हमजा ने आदम अलैहिस्सलाम के कदम की जियारत की और इबादत में मसरूफ हो गए। दिन एक एक करके गुजरने लगे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम दिखाई ना दिए। इस दौरान में अमीर हमजा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इबादत करने और रोने के सिवा कोई और काम ना था। ठीक 10वें दिन जब वो सो रहे थे तो एक अजीब ख्वाब नजर आया। क्या देखते हैं कि आसमान पर एक दरवाजा नमूदार हवा और उस दरवाजे में से एक तख्त निकला। तख्त पर नूरानी शक्ल के एक बुजुर्ग सवार थे। आहिस्ता आहिस्ता ये तख्त जमीन पर उतरा और उसमें से लंबे कद के एक बुजुर्ग नीचे उतरे। उनके सर के बाल, दाढ़ी और भवें बर्फ की मानिंद सफेद थीं। वो अमीर हमजा के पास आकर रुके और नरम आवाज में कहा, ए फर्जंद, तुझ पर सलाम हो, मैं आदम हूँ। अमीर हमजा फौरन उनके कदमों से लपट गए। हजरत आदम ने इन्हें सीने से लगाया और कहने लगे, ये बाजू बंद तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसे अपने दाएं बाजू से बांध लो। इसकी बरकत से लड़ाई में तुम्हारे बाजू ना कभी झुकेंगे और ना थकेंगे। 1000 दुश्मनों पर भी वार करोगे तो सब एक ही हमले में मारे जाएंगे। तमधारी तलवार एक सिरे से दूसरे सिरे तक सबको गाजर मूली की तरह काट देगी, लेकिन इसके साथ चंद शर्तें भी हैं। वादा करो कि तुम उन पर अमल करोगे। मैं वादा करता हूँ, अमीर हमजा ने कहा। पहली शर्त ये है कि किसी का दिल ना दुखाना। दूसरी शर्त ये है कि जो शख्स चाहे तुमसे पनाह मांगे तो चाहे दुश्मन हो तो उसे पनाह दे देना, इनकार ना करना। तीसरी शर्त ये है कि जो तुम्हारे सामने से भाग जाए उसका पीछा ना करना। चौथी शर्त ये है कि अपने लश्कर के आगे ढोल ताशे हरगिज़ ना बजवाना। पांचवी शर्त ये है कि अपने दुश्मन पर कभी पहले वार ना करना, पहला वार उसे करने देना। छठी शर्त ये है कि ख्वाह मुख्वा नारा मत मारना, क्योंकि तमधारी आवाज मेलों तक जाएगी और उसके असर से बाज बेगुनाह लोग भी मर जाएंगे। अगर तुमने उन शर्तों में से एक शर्त के भी खिलाफ किया तो ये बाजू बंद गायब हो जाएगा और तुम उसे दोबारा कभी ना पा सकोगे। ये कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार हुए और आसमान की जानिब पहुंचकर नजरों से ओझल हो गए। चंद लम्हे बाद अमीर हमजा की आंख खली, देखा कि वही बाजू बंद उनके सरहाने धरा है। उसी वक्त उठाकर अपने दाएं बाजू पर बांध लिया और खुशी खुशी वहां से चलकर साम के पास पहुंचे। वो उनका इंतजार कर रहे थे। बाजू बंद देखकर खुश हुए, फिर कहने लगे, बेटा हमजा, हमारा काम खत्म हुआ, अब हम रुखसत होते हैं। जब हम मर जाएं, तो अपने हाथों से हमारी मैयत को कब्र खोद कर दफन करना। ये कहते ही उनका जिस्म बेजान हो गया। अमीर हमजा ने फौरन कब्र खोदी और साम की लाश को दफन करने के बाद लश्कर की तरफ चल पड़े। रास्ते में फिर वही उखाड़ा दिखाई दिया। बेधड़क अंदर घुस गए। लिंधूर के मुलाजिम पहलवानों ने इन्हें आते देखा तो कहके लगाने और मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अमीर हमजा ने किसी की तरफ तवज्जो ना की। सीधे उस कमरे में गए जिसमें लिंधूर का गर्ज रखा था। उन्होंने जाते ही दाएं हाथ से एक तनके की मानिंद उठाकर कंधे पर रख लिया और बाहर आ गए। फिर उन्होंने उसे हवा में उछालकर दोबारा पकड़ लिया। लिंधूर के पहलवानों के मुंह हैरत से खले के खले गए। आखिर में अमीर हमजा ने इस गर्ज को दोनों हाथों में दबाकर इस जोर से भैंचा कि वो मोम की तरह पिघलकर दोहरा हो गया। उस मुड़े तुड़े गर्ज को उन्होंने वहीं फेंका और हंसते हुए चल दिए। अपने लश्कर में पहुंचे तो सबने खुशियां मनाई और कई दिन तक जश्न रहा। इस वाक़ये की खबर मुखबिरों ने लिंधूर को पहुंचाई और बताया कि एक गैर मुल्की शख्स अखाड़े में आया और अपनी ताकत का तमाशा दिखाकर चला गया। उस शख्स ने न सिर्फ अखाड़े में रखे हुए तमाम हथियारों को बेकार किया, बल्कि राजा का खास गर्ज भी तोड़ दिया।
लिंदूर ये किस्सा सुनकर सख्त हैरान हुआ। कहने लगा, यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। दुनिया है मेरे अलावा और कौन ऐसा है जो मेरे गर्ज को उठाए और उसे तोड़ दे। वो उसी वक्त महल से निकलकर अखाड़े में पहुंचा और अपने गर्ज की हालत देखी तो हैरत से उंगली दांतों में दबा ली। दिल में सोचा, ये काम किसी इंसान का हरगिज नहीं हो सकता, और अगर वो कोई इंसान ही है तो उस पर जरूर बरकतों और रहमतों का साया है। मेरा मुकाबला उससे ठीक ना होगा। ये सोचकर उसने साथियों से कहा कि आइंदा वो शख्स इस अखाड़े में आए तो उसे बड़े अदब से मेरे पास ले आना। खबरदार, उसे कोई रंज न पहुंचाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उधर उमरू यार के दिल में कुव्वत भद हुई। अमीर हमजा से कहने लगा, जरा मालूम तो करना चाहिए कि अपने गुजर की हालत देखकर लिंदूर पर क्या गुजरी। इजाजत हो तो मैं उसके दरबार में जाऊं और देखूं। हाँ जरूर जाओ, मगर कोई ऐसी हरकत ना करना जो शान के खिलाफ हो। अमीर हमजा ने कहा, आप फिक्र ना करें। उमरू यार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लिंदूर भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था। उमरू अमीर हमजा से रुखसत होके लिंदूर के दरबार की तरफ चला। रास्ते में अपनी शक्ल तब्दील की और ऐसा हुलिया बनाया कि जो देखता हंसते बल पड़ जाते। उसके हाथ में दाऊद अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दोतारा था, जिसे वो रास्ते में बजाता हुआ चलने लगा। लोग उसकी आवाज पर जुमा हो गए और इमरू के पीछे पीछे चलने लगे। लिंदूर के अजीम उशान महल के दरवाजे पर पहुंचकर उमरू ने पहरेदारों से कहा, जाओ अपने बादशाह को खबर करो कि एक गोया आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। पहरेदारों ने लिंदूर को इत्तिला दी कि एक अजीब हुलिये का शख्स महल के दरवाजे पर आया है। कहता है कि मैं गोया हूँ और बादशाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। लिंदूर ने कहा कि उसे फौरन हाजिर किया जाए। उमरू जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी शक्ल देखकर लिंदूर और सब दरबारी बेइख्तियार हंस पड़े। उधर उमरू ने लिंदूर को देखा तो दहशत से रूंगटे खड़े हो गए। क्या देखता है कि एक देव जैसा शख्स जड़ाऊ तख्त पर शर की तरह बैठा है। चेहरे का रंग तोय की मानिंद सियाह, बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें और बल्ले बल्ले सफेद दांत। कद कोई 7 फीट होगा और गर्दन गेंडे की तरह थी। बंधूर ने हाथ के इशारे से उमरू को आगे बुलाया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पनाह में मदाइन से आया हूँ और शहनशाह नौशीरवा के दामाद अमीर हमजा का नौकर हूँ। उमरू ने जवाब दिया, खूब खूब, तुमने अपना नाम नहीं बताया। लिंदूर ने कहा, हुजूर इस गुलाम को खुर्द बुर्द कहते हैं। खुर्द बुर्द, भला ये क्या नाम हवा। लिंदूर ने हैरत से पूछा, जहाँ पनाह क्या अर्ज करूं, शर्म आती है बताते हुए। दरअसल मुझे बचपन ही से चोरी और उचूक्यापन की मनहूस लत पड़ी हुई है। जिसकी जो चीज देखी गायब कर दी, उसी लिए मेरे बाप ने मेरा नाम खुर्द बुर्द यानी अराव खाओ रख दिया। लिंदूर ने कहा लगाया और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे आसमान पर बादल गरज रहे हों। भाई तुम आदमी बहुत मजे के हो, अच्छा कुछ गाना वाना तो सुनाओ। उमरू ने झुककर लिंदूर को सलाम किया और आगे बढ़कर उसके साथ तख्त पर जा बैठा। दरबारियों को उसकी ये हरकत बुरी महसूस हुई। एक मामूली गौये की ये मुजाल के बादशाह के साथ बराबरी करे। एक पहरेदार आगे बढ़ा ताकि उमरू को वहाँ से हटाए, लेकिन लिंदूर ने उसे मना कर दिया और कहा, ये गोया हमारा मेहमान है और जहाँ इसका जी चाहे उसे बैठने दिया जाए। उमरू ने फिर लिंदूर को सलाम किया और कहा कि गाने की इजाजत दी जाए। लिंदूर ने गाने की इजाजत दी तो उमरू ने 2 तारा बजाना शुरू किया। इसके बाद ऐसी सुरीली आवाज में गाया कि लिंदूर और उसके तमाम दरबारी मस्त होकर झूमने लगे। लिंदूर तख्त पर बैठा था, उसके चारों कोनों पर जमरद के 4 मोर बने हुए थे और हर मोर की चोंच में कबूतर के अंडे के बराबर लाल दिया हुआ था। उमरू ने जब ऐसे बेशकीमत लाल देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। दिल में फैसला किया कि जूं ही मौका मिला ये लाल चरा लूंगा। जब उसने देखा कि गाना सुनकर लिंदूर पागल मस्त हो गया है तो हाथ बढ़ाकर एक मोर की चोंच से लाल निकाल लिया और जेब में रखना ही चाहता था कि लिंदूर ने देख लिया और हैरत से कहने लगा, ये क्या हरकत है, शश चुप, कोई देख लेगा। उमरू ने होठों पर उंगली रखकर लिंदूर को खामोश रहने का इशारा किया। उमरू की इस हरकत पर
लिंधूर बेइख्तियार हंस पड़ा और बोला, मेरी चीज मेरे ही सामने चराता है, फिर कहता है कि मैं चुप रहूं। जा, ये 4 लाल हमने तुझे बख्शे। ये सुनकर उमरू ने फौरन बाकी 3 लाल भी मोरों की चोंच से निकाले और जेब में रख लिए। गोये, तूने आज हमारा जी खुश कर दिया, बोल तुझे और क्या अता करें। लिंधूर ने कहा, जहां पनाह की इनायत से मेरे पास सब कुछ मौजूद है, किसी चीज की हाजत नहीं। हाँ, एक ख्वाहिश ये है कि हुजूर को अपने हाथ से शरबत का एक प्याला पिलाऊं। लिंधूर ने उसी वक्त मुलाजिम को शरबत लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद बिलौर की सराहियां और शीशे के खूबसूरत प्याले आ गए। उमरू ने चुपके से इन सराहियों में बेहोशी की दवा मिलाई, फिर सबको प्याले भर भर के देने लगा। इसके बाद गाना शुरू किया। कुछ गाने की तासीर और कुछ दवा का असर। चंद लम्हे बाद ही लिंधूर और सब दरबारी बेहोश हो गए। अब उमरू ने जल्दी जल्दी दरबार का सारा कीमती सामान अपनी जंबील में भरना शुरू किया, कोई चीज बाकी न छोड़ी। इसके बाद उसने लिंधूर और दरियाओं के कपड़े भी उतार लिए, फिर एक कागज पर चंद सतरें लिखे और ये कागज लिंधूर के गले में डालकर रफू चक्कर हो गया। बहुत देर बाद लिंधूर और उसके दरबारियों को होश आया। आंख खली तो क्या देखा कि सब लोग फर्श पर नंग धड़ंग पड़े हैं और दरबार का तमाम कीमती सामान गायब है। लिंधूर अपनी ये हालत देखकर सख्त शर्मिंदा हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि नया लिबास लाएं और दरबार को फर्श और सामान से दोबारा आरास्ता करें। यकायक एक एलची ने आकर खबर दी कि नौशीरवा बादशाह के दामाद अमीर हमजा ने अपना एक सरदार हुजूर की खिदमत में भेजा है। लिंधूर ने फौरन इस सरदार को तलब किया। ये आदि पहलवान था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं अमीर हमजा का एक पैगाम लेकर आया हूँ। इन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उमरू यार ने गोये के भेस में यहाँ आके शरारत की और दरबार का सारा सामान उठा कर ले गया। मैं आपका सब सामान वापस लाया हूँ। उम्मीद है आप उमरू यार का कसूर मुआफ कर देंगे। लिंधूर ने पहले ही उमरू का नाम सुन रखा था। जब आदि पहलवान ने उसे बताया कि गोये के भेस में उमरू ही था तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, हमारी जानिब से अमीर हमजा को सलाम कहना, ये सब सामान वापस ले जाओ और उमरू ही को दे दो, हमने उसका कसूर मुआफ किया। उससे कहना हमसे उसी वक्त असली सूरत में हमारे पास आए। जहाँ पनाह, उमरू आफत का परकाला है, उसे यहाँ आने की दावत ना दीजिए, कुछ और गल ना खिलाए। अगर उसकी असली सूरत देखने का शौक है तो चुपके से हमारे लश्कर में आ जाइए। अमीर हमजा भी आपसे मिलकर खुश होंगे और आप उमरू को भी देख लेंगे। हाँ, ये तरकीब ठीक है। लिंधूर ने कहा, अच्छा, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। लिंधूर उसी वक्त अपने हाथी पर सवार हुआ और आदि पहलवान के साथ चल पड़ा। उधर अमीर हमजा को उनके जासूसों ने खबर दी कि लिंधूर मुलाकात के लिए आ रहा है। अमीर हमजा ने फौरन अपने सरदारों और पहलवानों को इस्तकबाल के लिए भेजा। लिंधूर को लेकर वो बड़ी इज्जत से और एहतराम आए। अमीर हमजा ने खड़े होकर उसकी ताज़ीम की और सोने की कुर्सी पर अपने बराबर बिठाया। इतने में उमरू यार आकर सलाम किया। लिंधूर उसे देखकर हंसा और कहने लगा, लेकिन हम तेरा गाना सुनने आए हैं, तो वाकई खुर्द बुर्द है। तब अमीर हमजा की इजाजत से उमरू ने गाना सुनाया। लिंधूर ने अपने गले से हीरों की माला उतारी और उमरू के गले में डाल दी। इसके बाद अमीर हमजा से बातें शुरू हुई। कहने लगा, मैं आपकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगे। मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी होती, लेकिन सच बात यह है कि मैं आपसे जंग करने आया हूँ। अमीर हमजा ने जवाब दिया, आखिर मेरा कसूर क्या है? लिंधूर ने कहा, कसूर ये है कि आपने नौशीरवा को खराज अदा करना बंद कर दिया है। लिंधूर ने कहा लगाया और कहा, बेशक ये बात सही है, मैं नौशीरवा को खराज क्यों अदा करूं? मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन आप हुक्म दें तो खराज अदा कर दिया करूंगा। ये सुनकर अमीर हमजा चंद लम्हे चुप रहे, फिर कहने लगे, मगर मुझे तो बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा सर काट कर ले जाऊं। लिंधूर ने उसी वक्त मियान से तलवार निकालकर अमीर हमजा के सामने रखी, अपनी गर्दन झुकाई और कहा, लीजिए, ये तलवार भी हाजिर है और गर्दन भी। अमीर हमजा ये देखकर दंग रह गए। फौरन उठकर लिंधूर को गले से लगाया और रोने लगे।
लिंदूर की आंखें भी तर गईं। कहने लगा, नामालूम क्या बात है, आपको देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। मैं किसी तरह भी आपसे जंग ना करूंगा, बल्कि हुक्म दीजिए तो अपना लश्कर लेकर आपके साथ ईरान चलूं और नौशीरवा को कत्ल करके आपको उसके तख्त पर बैठाऊं। नहीं लिंदूर भाई, ऐसा ख्याल भी दिल में न लाना। नौशीरवा मेरा मुहसिन है और महसनों से गद्दारी करना नमक हरामों का काम है। लिंदूर ने कहा, ये आप मेरे पास ही रहे, मैं हर तरह खिदमत के लिए हाजिर हूँ। ये भी मुमकिन नहीं, मुझे मदाइन वापस जाना है। अमीर हमजा ने कहा,